नरेला विधानसभा में रहने वाले सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर समाज के वे व्यक्ति बैठे हैं जो समाज को चलाने का काम करते हैं। पिछले 2 बार से आपने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने का काम किया है। कुछ दिक्कत होती है, कुछ कारण होते हैं, मैं उन कारणों के प्रकाश में नहीं जाना चाहता। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आपके बीच में सेवा करने के लिए भेजा है। 6 नवंबर 1985 को मैं बीजेपी देवनगर रेगड़पुरा मंडल का मंत्री बना था। 6 नवंबर 1985 को इतने समय लगातार काम होने के बाद पार्टी ने मुझे 1 अगस्त 2023 को वीरेंद्र सचदेवा जी ने प्रदेश का महामंत्री बनाया। मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश बीजेपी का 2 बार मंत्री रहा, 2 बार युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा दिल्ली का, 1 बार अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष रहा। और जब रामनाथ कोविंद जी हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, जब वो मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो मैं उनकी टीम में कोषाध्यक्ष के नाते काम करता था। मैंने संगठन के अंदर एक मंडल के मंत्री से लेकर राष्ट्रीय पदों पर मुझे पार्टी ने पद देकर सुशोभित किया है। और जैसा भी बताया, देवनगर में 2002 से लेकर 2017 तक 15 साल पार्षद रहा। और जब पहली बार चुनाव लड़ा था, सीट जनरल थी। जनरल सीट में मैं चुनाव जीत कर गया। और उसके बाद हम उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हम विपक्ष के अंदर थे। दिल्ली में मात्र 134 सीटें थी, मात्र 14 लोग चुनाव जीत कर गए थे, उसमें मैं भी था। उसके बाद 2007 के अंदर मैं दोबारा चुनाव जीता और मैं रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीता नगर निगम का 7,266 वोट से। और पार्टी ने मुझे डिप्टी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बनाया 2 साल वीरेंद्र गुप्ता जी के साथ। अगले 2 साल 10 से लेकर 12 तक मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहा, यूनिफाइड स्टैंडिंग कमेटी का। और नगर निगम के इतिहास में 1958 में नगर निगम बनी थी। अगर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहने का मौका मिला है, तो मेरी भारतीय जनता पार्टी ने योगेंद्र चंदोलिया को बनाया। और मैं 1 बार नहीं रहा, मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन 3 बार रहा। 2 बार बड़ी नगर निगम का और तीसरी बार 2012 से 2013 तक नॉर्थ एनसीबी नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहा। 2014 में पार्टी ने मुझे उत्तरी दिल्ली नगर निगम का महापौर बनाया। 2015 में नेता सदन बनाया। और उसके बाद पार्टी ने मुझे लोकसभा का टिकट दिया है। मैंने विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं। विधानसभा चुनाव में 3 विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि तीनों समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल था। 1998 के अंदर आलू प्याज से कारण हार गए। और 2015 और 2020 के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी जो लोगों को मूर्ख बनाकर आज चक्की पीस रहे हैं, उन्होंने लोगों को गुमराह करके और लोगों की भावनाओं में बह गए। पार्टी ने मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। मैं सोच भी नहीं सकता कि पार्टी मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है। ये केवल हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। और मुझे लगता है मोदी जी ने, जगत प्रकाश नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने मेरी सिफारिश की होगी, तो एक कार्यकर्ता के रूप में मेरे काम को देखकर की होगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज से पहले यहाँ पर क्या हुआ मुझे कोई जानकारी नहीं है भी तो मैं उसको नहीं जानता। लेकिन आने वाले समय के अंदर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। आपको मेरी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। योगेंद्र चंदोलिया आपके बीच में आएगा जब आप बुलाओगे। ये सब किस्मत के खेल है। चुनाव में हार और जीत, भाई लक्ष्मण जी बता रहे थे कि मैं 7वां चुनाव कर रहा हूँ। पार्टी ने मुझे 7 चुनाव लड़ा दिए। इस पार्टी में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको 1 चुनाव लड़ने का भी मौका नहीं मिलता। ये पार्टी ऐसी है जिसके अंदर हर आदमी की, मुझे लगता है, इच्छा भी होनी चाहिए
हम राजनीति में काम करते हैं तो चुनाव लड़ने की इच्छा भी होनी चाहिए। कुछ चीजें भाग्य पे छोड़ देते हैं। भाई लक्ष्मण जी को 1998 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। भाई साहब के भाग्य में विधानसभा नहीं थी, बहुत कम वोटों से हार गए। और अगर 1998 में भाई लक्ष्मण जी चुनाव जीत जाते तो आज भी हमारे वो नेता हैं, ऐसा नहीं आज नेता नहीं है। दिल्ली के बड़े नेताओं की गिनती में लक्ष्मण आर्य का नाम है। आज इस बात की हमें खुशी है, नगर निगम का चुनाव आ गया, नगर निगम की सीट वहां अर्चना जी को पार्टी ने टिकट दिया, उधर जनता देवी जी को दिया, उधर योगेश राणा जी को दिया, उधर पेश रानी खत्री को दिया, उधर विनोद भारद्वाज जी को दिया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को मनोनीत पार्षद करना था तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, श्रीमान लक्ष्मण आर्य जी किसी नेता को कहने नहीं गए होंगे कि मुझे मनोनीत पार्षद बना दो। किसी नेता को कहने नहीं गए होंगे। ये दावा कर रहा हूं मैं इस बात का। जो पार्टी ने इनकी निष्ठा को देखा कि अगर पार्टी ने मनोनीत करने हैं तो लक्ष्मण आर्य को मनोनीत करके हम समाज को संदेश देना चाहते हैं। ये संदेश दिया पार्टी ने। इसलिए अभी नगर निगम की बात आ रही है। मैं जब दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, 7,000 कर्मचारियों को पक्का जब किया गया था तो मेरा सौभाग्य है उस फाइल पर साइन मेरे थे।